प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि अपन पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटी एनालिसिस के मंच पर हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करने की सिफारिश की थी? आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 से पहले भारत 4 श्रेणियों में वर्गीकरण था, जिसमें ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। 1 नवंबर 1956 के बाद एक आयोग ने ये सिफारिश की कि इन 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया जाए। तो वो आयोग कौन सा है? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है राज्य पुनर्गठन आयोग। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता ये किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया था, तब आपका आंसर क्या आएगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की सिफारिश के आधार पर कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्यों की श्रेणियों को समाप्त किया गया था। तो यहाँ पे जो राज्यों की श्रेणियों को समाप्त किया गया था, हालांकि सिफारिश तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने की थी, लेकिन भारत सरकार ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया और उसी के आधार पर इसको समाप्त किया गया था। यहाँ पे संशोधन पूछा गया है, तो संशोधन कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो देखो, 1 नवंबर 1956 से पहले जो राज्य 4 श्रेणियों में वर्गीकृत था, वहां पे ए श्रेणी में कुल 9 राज्य थे। इसी प्रकार बी श्रेणी में भी कुल 9 राज्य थे और सी श्रेणी में 10 राज्य थे और डी श्रेणी में यहाँ पे 1 राज्य था। तो डी श्रेणी में एकमात्र राज्य कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजस्थान उस समय बी श्रेणी का सदस्य था, हालांकि अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का सदस्य था। अब यहाँ पे देखो, 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसी में दूसरा ऑप्शन है 10वां संशोधन। तो दादरा नागर हवेली को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था वो इस संशोधन के तहत प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 है। इसके तहत गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा 14वां संविधान संशोधन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, संसद को ये पावर देता है कि संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल का गठन कर सकता है। तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो संसद को विधानमंडल गठन करने की शक्ति है वो 14वें संविधान संशोधन से प्राप्त है। और वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 239 कै में। इसी प्रकार देखो यहाँ पे दादरा नागर हवेली। दादरा नागर हवेली भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो दादरा नागर हवेली भारत, इस पर पहले पुर्तगालियों का शासन था और दादरा नागर हवेली भारत का जो अभिन्न अंग बना वो 1954 में बना। हालांकि 1961 तक यहाँ पे अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में इसको शामिल किया गया था और 1961 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हो गया था। इसके अलावा 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है। 2020 में दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया था। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है कि दादरा नागर हवेली भारत का अभिन्न अंग तो कब बना? 1954 में। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1961 में। और इसको दमन दीव के साथ कब मिला गया? 2020 में। क्वेश्चन नंबर 4, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दादरा नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ? तो अभी कहा कि 61 में प्राप्त हुआ है, लेकिन किस संशोधन के तहत? तो यहाँ पे संशोधन कौन सा है? 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसके तहत इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ है। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 किससे संबंधित है? यहाँ पे जो मेघालय राज्य है, जो पहले असम राज्य के अंतर्गत आता था, तो मेघालय को सवाई शासी राज्य का दर्जा दिया गया था। और सवाई शासी राज्य का जो यहाँ पे इसको दर्जा दिया गया था वो आर्टिकल 244 कै के तहत दिया गया था। आर्टिकल 244 कै के तहत। इसी प्रकार आप जानते हैं कि 35वां संविधान संशोधन है, उसके तहत सिक्किम को शहर राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 है, उसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य। यहाँ पे 35वां संविधान संशोधन 1944 नहीं है, यहाँ पे
1974 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत का कौन सा क्षेत्र अधिग्रहित किया गया था? तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा कौन सा क्षेत्र अधिग्रहित किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है गोवा, दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन व दीव, पुदुचेरी, हैदराबाद। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो गोवा और दमन दीव है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत के कितने क्षेत्र अधिग्रहित किए गए थे, तब आपका आंसर आएगा 3। यहाँ पे गोवा अलग है, दमन अलग है, दीव अलग है, तो 3 क्षेत्र अधिग्रहित किए गए थे, गोवा, दमन व दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत कौन से भारतीय क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 12वें संविधान संशोधन के तहत किसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था? गोवा को, दमन व दीव को, गोवा, दमन व दीव को, पुदुचेरी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा गोवा, दमन व दीव को। अब आपके मन में विचार आ रहा हो कि गोवा तो एक क्या राज्य है? गोवा एक राज्य ही है, लेकिन 1962 में ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही अस्तित्व में आया था। उसके बाद में गोवा 1987 में 1987 में इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। फ्रांसीसी गठन के स्वरूप के अनुसार पुदुचेरी का कौन सा रूप नहीं है? तो देखो यहाँ पे जो पूर्व फ्रांसीसी गठन था उसके अनुसार पुदुचेरी के 3 भाग है। उसके 3 भाग कौन कौन से हैं? कराईकल, माहे और यनम। यहाँ पे जो मणि है वो मणि पुदुचेरी का रूप नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा डी, मणि। पुदुचेरी को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो आप जानते हैं कि 10वें संविधान संशोधन के तहत किसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था? दादरा नगर हवेली को। इसी प्रकार देखो 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो नागालैंड है उस नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नागा पहाड़ी और असम के तवेंसांग क्षेत्र को मिला करके नागा आंदोलनकारियों को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पे नागा राज्य का निर्माण हुआ, नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया था। तो नागालैंड को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया था? 371 क के तहत। 371 क के तहत। तो इस प्रकार से 10वें संशोधन के तहत दादरा नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, 13वें संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और 12वें संशोधन अधिनियम 1962 के तहत यहाँ पे गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ और 14वें संशोधन के तहत पुदुचेरी को दर्जा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आप जानते हैं कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब और हरियाणा अस्तित्व में आए थे। उसी समय चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था 1966 में। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मेघालय को सवाई शासी राज्य बनाया गया था? तो आप जानते हैं कि मेघालय को पूर्ण राज्य से पहले सवाई शासी राज्य बनाया गया था और 21 संशोधन के तहत बनाया गया था। तब आपका आंसर आएगा 22वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कब हुआ था? 1969 में। 1969 में। तो 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत मेघालय को सवाई शासी राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 22वां संविधान अधिनियम 1969। तो आपका सही आंसर क्या है? 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। इसके अलावा देखो यहाँ पे 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 किससे संबंधित है? आप जानते हैं कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये 23, 24 और 25वें क्रमांक के राज्य हैं। तो 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत कौन सा राज्य बना था? मिजोरम। इसके अलावा 55वें संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश, इसी प्रकार 56वें संशोधन के तहत गोवा। तो यहाँ पे 3 राज्यों का गठन हुआ था। 53वें संशोधन के तहत मिजोरम, 55वें संविधान संशोधन के लिए अरुणाचल प्रदेश और 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा राज्य अस्तित्व में आया था। यहाँ पे देखो 19, 20 और 21वां जो राज्य बना था वो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बने थे क्रम से।
तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का क्रम क्या है? 19, 20 और 21। और यहाँ पे मणिपुर, त्रिपुरा जो मेघालय है ये कब बने थे? 1972 में। यहाँ पे देखो पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी, यहाँ पे एस की जगह एफ है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी के नाम से कौन से राज्य पहचाने जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो आपका सही आंसर है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है, ये पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से पहचाने जाते हैं। तो सही आंसर होगा ए और सी। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड आप जानते हैं कि 2000 में अस्तित्व में आए थे। और ये कौन से क्रमांक के हैं? 26, 27 और 28। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम और झारखंड बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।